अजय जी, ये आपकी ही रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे विक्रम सिंह जी और आदित्य सांघी जी ने कहा कि ये बिल्कुल एक उदाहरण है वीआईपी प्रिविलेजेस का और ये बहुत एक वेल कनेक्टेड परिवार है। तो मैं पहले बेसिक चीज से शुरू करूंगी, आपका आर्टिकल भी हम स्क्रीन पे अभी दिखाएंगे। क्या आपकी इंफॉर्मेशन है कि ये लोगों ने एक रात भी क्या अपने सेल में नहीं बिताई? मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में गिरिबाला सिंह पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रही हैं, यहाँ पे जज रही हैं। तो उनका हमेशा से जेल में आना जाना लगा रहता था। वहाँ पे जो कैदी हैं उनको सज़ा कितनी मिली है, उनकी कितनी माफ़ी होनी है, और उनको जो लीगल एड्स की टीम है वो उनके साथ जाती रहती रही हैं। तो वहाँ पे एकदम फैमिलियर टाइप की हैं, हर ऑफिसर उनको जानता है। इवन वहाँ के जो गोल इंचार्ज होते हैं, जो कि कैदी भी होते हैं, वो भी उनको जानते पहचानते हैं। तो जब इनकी एंट्री हो रही थी तो उस समय इन्होंने डिमांड की कि मुझे जो है कार से अंदर जाने दिया जाए, जैसे कि वो पहले से अपनी जाती रही हैं। तो लेकिन जेलर ने क्यों देखा कि वहाँ पे मीडिया इतनी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं, हम एंट्री आपको नहीं दे सकते। तो मजबूरी में फिर उनको महिला सिपाहियों को बुलाया गया और उसके बाद उनको एंट्री दी गई, लेकिन वो पैदल ही गई। और अब चूंकि हमें पता था कि जेल में इनकी पहले से जान पहचान है, तो मतलब इनको वैसे तो नॉर्मली नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जज हैं, आज वो जानते हैं आज कल बरी हो जाएंगी तो कल को कोई बात हो सकती है। और उसके बाद हम लोग लगातार लगे हुए थे, हमारे सोर्सेज भी हैं वहाँ पे, कुछ जो कैदी बंद हैं उनकी फैमिली भी वहाँ पे है। तो हमने ये पता किया कुछ ऑफिसर्स से, कुछ कैदियों के फैमिली से, तो उन्होंने ही हमें ये बात बताई कि ये एक भी दिन जो है अपने सेल में नहीं रहे। इनके लिए वहाँ पे महिला वार्ड एक बना हुआ है सेंट्रल जेल भोपाल में। तो महिला वार्ड में क्या है कि जो महिलाएं बंद होती हैं उनके लिए 10 बेड का एक हॉस्पिटल अस्थायी रूप से बना हुआ है। तो उसी वार्ड में इनको रखा गया है। और इनका जो बेटा है समर्थ, उनको उसके बगल के ही जो सेक्शन है वहां पे रखा हुआ है। वहां भी एक हॉस्पिटल है, वहां पे रखा हुआ 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो दोनों बेटे और माँ को जेल के अस्पताल में रखा गया है, करेक्ट? जी जी, बिल्कुल करेक्ट। अजय, उन्होंने इसके लिए आपकी बिजली जा रही है, कोई बात नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए रीजन कारण क्या दिए, जस्टिफिकेशन क्या दी? मैम देखिए, वो तो इस बात को हमेशा से ही मना कर रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात की पुष्टि हमने उनके वकील से भी की कि भाई इनको जेल में इतनी व्यवस्थाएं क्यों दी जा रही हैं और इनको हॉस्पिटल में क्यों रखा गया। तो उनका ये कहना था कि जो उनके वकील हैं जॉर्ज, कि समर्थ के पैर में चोट लग गई थी बयान के दौरान, किसी मीडिया कर्मी ने उन पर पैर वैर रख दिया था। तो हमने सीबीआई से मांग की थी कि भाई उनको पैर में चोट है तो उनका एक्सरे वगैरह हो सकता है आसानी से, इसलिए उनको हॉस्पिटल में रखा जाए। लेकिन ऐसे कोई लिखित ऑर्डर हुए नहीं थे, तो उसका इन्होंने बहाना बना के ये कहा कि उनको इसलिए हॉस्पिटल में रखा। और गिरबाला के बारे में जब हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि भाई वो बुजुर्ग भी हैं और थोड़ा बीमार रहती हैं और उनको सोने होने में परेशानी हो सकती है, और चूंकि उनकी जान को खतरा भी है, कई सारे कैदियों को उन्होंने सजा सुनाई है, तो इसलिए उनको वहां पे रखा गया है। ये बात उन्होंने स्वीकारी, उसके बाद ही हमने इस खबर को पब्लिश किया। मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि दैनिक भास्कर रिपोर्टिंग इसमें बहुत ज्यादा ब्रिलियंट रही है। आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बहुत ही आपकी रिपोर्टिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं।